हाथ जोड़ने के भरत जी से कहा कि हे भरत जी, आप इस तरह से पैदल चलोगे थक जाओगे, राम तक पहुंचना है। भरत जी ने कहा कि मेरा राम वन में पैदल चल रहा है, मैं रथ को कैसे स्वीकार, किसी के कहने से माने नहीं। तब वशिष्ठ जी ने कौशल्या मां से कहा कि हे कौशल्या देवी, भरत और किसी की नहीं सुनेगा, केवल तुम्हारी बात सुनेगा। कौशल्या मां ने कहा भरत मेरे कहने से तो रथ जब मां ने कहा महाराज, तब श्री भरत जी महाराज रथ में बैठ करके प्रस्थान करते हैं आगे। तमसा के किनारे पहुंचे और उसके आगे फिर महाराज श्रृंगवेर पहुंचे तो निषाद राज ने देखा, निषाद राज के गुप्तचर में आकर के सूचना दी, निषाद राज महाराज भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं। निषाद राज ने देखा भरत के मन में, क्योंकि कैकेयी का पुत्र है तो लोभ के साथ साथ अब तो ईर्ष्या भी बढ़ गई होगी। राम वन में है तो 14 वर्ष पश्चात भी तो वापिस आ सकते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि 14 वर्ष बाद में फिर आ जाए। तो भरत जी के मन में कोई पाप आ गया होगा कि राम जी को वन में ही समाप्त कर दे। एक बूढ़े निषाद राज ने कहा, अरे भाई केवल बाह्य रूप देख करके ये मत समझो कि भीतर का मर्म क्या है, पहले जानकारी तो करो कि भरत जी क्यों आ रहे हैं। महाराज निषाद राज कुछ उपहार इत्यादि लेकर के भरत के सामने गए और जैसे ही निषाद राज को देखा तो वशिष्ठ जी महाराज से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? वशिष्ठ जी ने कहा, भरत ये निषाद राज है, भगवान राम का सखा है। जैसे ही महाराज सुना ये भगवान राम के सखा है, भरत जी महाराज ने तुरंत ही रथ त्याग दिया, रथ से कूद पड़े महाराज। राम सखा रथ को त्याग किया महाराज भरत जी ने और निषाद राज को गले लगा कर भरत जी रोने लगे, ये निषाद राज तू हमसे बड़ा भागी है, भगवान राम हमें त्याग करके चले गए और तूने तो सेवा की है। निषाद राज ने महाराज सारी बात भरत जी को बताई, किस तरह से भगवान कहाँ रहे, कैसे रुके। और भरत जी ने कहा, निषाद राज रात्रि में प्रभु ने जहाँ विश्राम किया वो जगह का दर्शन करवाओ। महाराज निषाद राज जब जो घास फूस की जो सैया बनाई थी, आज तक उसको निषाद राज ने अपने पास सुरक्षित रखा। भरत जी महाराज जब गए तो देखा घास फूस की सैया को देखा तो भरत जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। मेरे भाई राम और इस घास फूस की सैया के पास गए तो महाराज 2-3 सोने बिंदु दिखाई दी। भरत जी महाराज ने उनको उठाया, निषाद राज ने कहा, प्रभु ये सीता जी की
घायल टूटे हुए मुरुख। भरत जी ने कहा नहीं निषाद राज जी, आपको ये पता नहीं है कि ये सीता मैया के पायल की टूटी घुंघरू नहीं है। मुझे पता है मेरे कारण मां सीता कितनी दुखी हुई होगी, और सीता को जब देखा है प्रभु ने घास की सैया पर लेटा हुआ, तो जरूर मेरे राम ने रुदन किया होगा, और राम का रुदन से जो अश्रुपात हुए वो आंख के निकले हुए आंसू आज ही सोने के है। निषाद राज को साथ लेकर के महाराज भरत जी गंगा पार करते हैं, श्री भरद्वाज जी के आश्रम तक पहुंचते हैं। प्रयाग में स्नान किया है महाराज। प्रयागराज में स्नान करते हुए भरत जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। प्रयागराज आज स्वयं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। भगवान श्री राम का भाई भरत जी महाराज प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति आज मेले में स्नान कर रही है। प्रयागराज प्रसन्न हुए। हे भरत जी, हम बहुत प्रसन्न हैं, हम तीर्थराज हैं। आज आपने हमें पवित्र कर दिया। माँ को क्या चाहते थे, आज हम आपको देना चाहते हैं। भरत जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे और कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। हे तीर्थराज, यदि आप देना ही चाहते हैं तो धर्म अर्थ काम रुचि गति न जहाँ धर्म की अपेक्षा है, न अर्थ की अपेक्षा है, न काम की अपेक्षा है, न कोई मोक्ष की अपेक्षा है। यदि हमें अपेक्षा है, हम चाहते हैं तो केवल एक ही है कि हमारा जन्म जन्म तक राम जी के चरणों में अनुराग बना रहे।